अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। जब बंदा सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह पाक उस बंदे से क्या कहते हैं? बेशक सुबहान अल्लाह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके बेनिफिट्स, इसकी बरकत सुन के आप हैरान रह जाएंगे। सुबहान अल्लाह के मायने हैं कि अल्लाह पाक है, वो बेनियाज है। और बहुत से लोग सुबहान अल्लाह के तस्बीह भी पढ़ते हैं, जैसे कि नमाज में पढ़ा जाता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब कोई इंसान सुबह के वक्त सुबहान अल्लाह की एक तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसको एक हज के बराबर सवाब अता करते हैं। और शाम के वक्त सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ने से एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है, और वो तारीफ़ अल्लाह पाक ख़ुद अपनी ज़ुबान में करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक अपनी तारीफ़ के लायक हैं। इसलिए अल्लाह पाक की ज़ुबान से उस तारीफ़ को सुनना अच्छा लगता है। वरना इस दुनिया में अगर कोई अपनी तारीफ़ अपनी ही ज़ुबान में करे तो वो किसी को पसंद नहीं आती, किसी को अच्छी नहीं लगती। और जब बंदा सुबहान अल्लाह पढ़ता है नमाज में, तस्बीह में, तो अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि ए फ़रिश्तों, तुम गवाह रहना कि ये जो बंदा मुझसे मांगेगा मैं इसको वही अता करूँगा। अपनी तारीफ़ सुनना पसंद है, इसलिए अल्लाह पाक फ़रिश्तों में फ़क्र करते हैं। जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाने का इरादा किया, फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मिट्टी लेकर आओ। फिर फ़रिश्तों ने अल्लाह पाक से फरमाया कि ए अल्लाह, तो ऐसे इंसान को, ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करना चाहता है जिससे पूरी नस्ल चलेगी और फिर वो नस्ल ज़मीन में फसाद, झगड़ा, मार पीट करेंगी? तो ऐसी नस्ल को क्यों पैदा करना? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए फ़रिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर फ़रिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, हम तो तेरी तस्बीह करते हैं, हम तो तेरा ज़िक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, सिर्फ तेरी अलहम्द और सना बयान करते हैं। और ए अल्लाह पाक, अगर आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल पैदा होगी तो वो तेरी नाफरमानी करेगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि ए फ़रिश्ते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह पाक फ़रिश्तों को याद दिलाते हैं कि देखो फ़रिश्तों, तुमने ही कहा था कि ये नस्ल पैदा होकर फितना फसाद करेगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि देखो देखो, वो बंदा मेरा नाम ले रहा है और मेरी तारीफ़ कर रहा है, और ये अपने परवरदिगार को, अपने अल्लाह को पहचानता है, उससे मोहब्बत करता है, उसकी तारीफ़ करता है। और अल्लाह इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि इसने जो मुझसे मांगा है मैं उसको वो अता करूँगा। और अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से कहते हैं कि मैं इसकी दुआ को ज़रूर सुनूंगा और उसको कबूल भी करूँगा। और अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह का खूब ज़िक्र किया करो, और अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो। और फरमाया कि जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं वो ज़िंदा हैं, और जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते वे मुर्दा हैं, यानी कि मुर्दार हैं। और अल्लाह को याद करने वाला, अल्लाह का ज़िक्र करने वाला ही ज़िंदा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अल्लाह का ज़िक्र करता है वही ज़िंदा है। इनफैक्ट आजकल तो जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं लोग उसको पसंद ही नहीं करते। इनफैक्ट बद इखलाक लोगों को लोग पसंद करते हैं। और आजकल की लोगों की सोच तो देखो, जो अल्लाह का ज़िक्र करता है, जो अल्लाह पाक पर यकीन करता है, अल्लाह पाक को याद करता है, लोग उसको बदअकीदा कहते हैं और लोग नई नई तरह की बात बताने लगते हैं। इनफैक्ट आजकल तो अल्लाह का ज़िक्र छुप कर किया जाए तो ही अच्छा है, वरना लोग सुनकर दूर जाकर बैठने लगते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का खूब ज़िक्र किया करो। और सारी बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है, क्योंकि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। और हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए, उनकी ही हदीस को फॉलो करना चाहिए, उनकी ही हदीस पर चलना चाहिए, अल्लाह के भेजे हुए कुरान पर यकीन रखना चाहिए। क्योंकि जब हमसे कब्र में और क़यामत के दिन सवाल किए जाएंगे तो सिर्फ यही अमल, यही कुरान, यही हदीस हमें बचा सकती है, और उसी पर हमें अमल करना चाहिए, उसी पर चल के हमें, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से हम कैसी भी ज़िंदगी गुजार लें उसका हमें एक न एक दिन हिसाब देना ज़रूर होगा। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते पर चलें, कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें, और अपनी बाकी दुनिया की कोई भी डिग्री हमें वो रास्ता नहीं दिखा सकती जिसमें हमारी आखिरत की कामयाबी हो। बेशक जो अल्लाह पाक चाहते हैं होता वही है और होता आया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को कर लो